2 जुलाई की रात हुए एनकाउंटर में कानपुर में 8 पुलिस वाले मारे गए थे। इस पूरे शूट आउट का मास्टरमाइंड विकास दुबे अब मारा जा चुका है, लेकिन कई सवालों के जवाब अब भी अधूरे हैं। इसी बीच एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे यूपी पुलिस की परेशानी बढ़ सकती है, और ये खुलासा खुद यूपी पुलिस के उस एफआईआर से हुआ है जो 2 जुलाई को विकास के घर जाने से पहले पुलिस ने लिखी थी। ये देश का सबसे चमत्कारिक एफआईआर है, एफआईआर नंबर 191। इसी एफआईआर ने 2 और 3 जुलाई की रात की बिकरू गांव की पूरी कहानी की जमीन तैयार की है, और अब यही एफआईआर पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है, क्योंकि यूपी पुलिस अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी है। अब अगर हम आपको ये कहें कि 2 जुलाई की रात विकास दुबे पर एफआईआर दर्ज होने से लेकर एनकाउंटर तक सब कुछ सिर्फ 38 मिनट में निपट गया, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि भारत के किसी भी राज्य की पुलिस ने किसी एफआईआर को दर्ज करने के बाद इतनी जल्दी और इतनी फुर्ती से इससे पहले कभी कार्रवाई नहीं की होगी, जितना इस मामले में देखने को मिला। लेकिन गलती कहाँ रह गई? चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। एफआईआर नंबर 191 ये वो एफआईआर है जो चौबेपुर थाने में दर्ज है। एफआईआर में शिकायतकर्ता के तौर पर राहुल तिवारी का नाम है और आरोपियों के तौर पर विकास दुबे और उसके 4 साथियों का। अब जरा एफआईआर की तारीख पर गौर करें, 2 जुलाई 2020। अब इससे भी ज्यादा गौर से जरा एफआईआर लिखे जाने का समय देखा जाए, जो है रात के 23:52, यानी कि 11:52, यानी 2 जुलाई की रात 11:52 पर ये एफआईआर लिखी गई। अब जरा फ्लैशबैक में जाकर गौर करें तो खुद पुलिस के मुताबिक रात करीब 12:30 पर एनकाउंटर हुआ था, और खुद पुलिस ये कह रही है कि विकास दुबे के घर दबिश डालने के लिए कानपुर जनपद के 3 पुलिस थानों की टीम बिकरू गांव गई थी। ये 3 थाने हैं चौबेपुर, शिवराजपुर और बिठूर। तो मतलब एफआईआर लिखे जाने के सिर्फ 38 मिनट के अंदर 3 पुलिस थानों की टीमें एक जगह इकट्ठा भी हो जाती है, गाड़ियों और हथियारों का इंतजाम भी हो जाता है, और फिर 38 मिनट में ही बिकरू गांव भी पहुंच जाती है पुलिस। 38 मिनट में ही एनकाउंटर भी शुरू हो जाता है। 3 थानों की दूरियां, 3 थानों से बिकरू गांव की दूरियां यहाँ कोई मतलब नहीं रखता। अब एक बार को मान लिया जाए कि यूपी पुलिस इतनी फुर्तीली थी कि उसने सचमुच 38 मिनट में सब कुछ कर डाला, पर फिर यहाँ खुद पुलिस की उस थ्योरी पर सवाल उठ जाता है जिसमें पुलिस ने कहा है कि उसके ऑपरेशन की जानकारी विकास दुबे को पहले ही मिल गई थी, और इसीलिए उसे अपने गुर्गों और हथियार इकट्ठा करने का मौका मिल गया। सवाल ये है कि जब एफआईआर ही रात 11:52 पर लिखी गई और पुलिस 12:30 बजे तक विकास दुबे के घर पहुंची, तो इस 38 मिनट में ही विकास दुबे ने 80 से ज्यादा गुर्गे और इतने सारे हथियार कहां से इकट्ठा कर लिए? सवाल ये है कि इस एफआईआर की हकीकत क्या है? क्या वाकई ये एफआईआर 11:52 पर लिखी गई, या फिर 2 और 3 जुलाई की उस रात की असली कहानी कुछ और ही है?